की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत बड़े पैलेस का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दो शख्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक शख्स आता है, वो कहता है डैड वो मर चुका है। उसके बाद वो कहता है उसे एक ठग ने मार दिया। मैंने अभी भी सुना और पता लगाया कि हाँ, उसे एक ठग ने मार डाला। वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या, सच में क्या वो मर गया? मुझे पूरी बात बताओ, मुझे पूरी बात जाननी है। फिर उसका बेटा कहता है कि हाँ, वो एक ठग के द्वारा मारा गया। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। बेटा कहता है कि हाँ डैड, उस जैसा कीड़ा तो एक मरने के लिए डिजर्व ही करता है। वैसे भी अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा, इसलिए अब हम अपने प्लान पे आगे काम कर सकते हैं। कि उसका पिता कहता है हाँ, ये बात तो अच्छी है, पर लेकिन ये बात तुम्हारे अंकल को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी। इसलिए अभी हमें अपने प्लान पे काम करना होगा और अपनी बात और अपना मुंह बिल्कुल भी मत खोलना। उसका बेटा एक भयानक सी शक्ल बनाता है और अपने फादर को कहता है डैड, क्या आपको मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मैं आपका बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी उसका फादर अपने बेटे से पूछता है, बेटे तुम्हारे और चंगू के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ एकदम ठीक है ना? लाइन एकदम बराबर चल रही है ना? अब मुझे ये मत कहना कि तुम सब कुछ खराब कर रहे हो। अभी उसका बेटा थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, डैड वैसे वो लड़की बड़ी अजीब है, वो बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उसमें कुछ तो बात है। तो डैड कहता है हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, वो बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन वो लड़की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही है जो हमारे खानदान को अब आगे बढ़ा सकती है। तुम्हें किसी भी हालत में उससे शादी करके एक नया बच्चा पैदा करना होगा, और हाँ, कोशिश करना लड़का पैदा हो। तो बेटा कहता है कि हाँ डैड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं उसे अपने प्यार में अच्छी तरीके से गिराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मैं उसे अपना बना के रहूंगा। उस बूढ़े आदमी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और एक दवाई बना रहे हैं। और अभी पीछे से लीन अचानक से आती है, वो कहती है कि इमरजेंसी है, मेरे साथ आओ प्लीज। और ये लीन की आवाज़ सुनते ही हमारे डॉक्टर साहब डर जाते हैं। तभी डॉक्टर साहब के हाथ से वो दवाई गिर जाती है, डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, वो कहते हैं मेरी दवाई। तभी लीन कहती है तुम्हारी दवाई तुम वापस बाद में बना लेना, पर अभी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मेरे साथ आओ। अभी लीन कहती है इन सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले मेरी मदद करो, हमारे गांव में एक बहुत भयानक बीमारी फैल रही है, तुम्हें उसका इलाज ढूंढना होगा क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो। ये बात मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि तुम्हें मैं लेके आऊं। कि वो लीन डॉक्टर साहब को ले जाने लगती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे पूरी बात तो बताओ। फिर लीन कहती है मैं रास्ते में तुम्हें सारी बात बता दूंगी, पर अभी हमें जल्द से जल्द जाना होगा। फिर डॉक्टर साहब अपने मन में कहते हैं कि लीन इतनी घबराई हुई है, इसका मतलब वो बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर लेकिन उस बीमारी के बारे में मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला? उस बूढ़े आदमी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और वो कहाँ है? और लीन मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह कहाँ लेके जा रही है? लीन और डॉक्टर साहब बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे कोई शख्स आता है जिसने एकदम पीपीटी सूट पहना होता है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर्स की टीम खड़ी होती है, वो कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यहीं रुक जाओ। उनमें से एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, इस गांव में एक बहुत खतरनाक बीमारी फैल रही है, इसलिए हर कोई व्यक्ति से इन्फेक्ट हो रहा है, इसलिए तुम लोगों की अभी हमें जांच करनी होगी, इसलिए अभी हम तुम्हें कोविड जोन में लेके जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि यार तुम हो कौन और तुम हमें इस तरह आदेश क्यों दे रहे हो? हम अपने काम से काम जा रहे हैं, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। तभी उनमें से एक डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब के सर के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेता है, वो कहता है अब ज्यादा बोला तो सीधा मत्थे पे ठोकूंगा, इसलिए अपना मुंह बंद रख। अभी उनका हेड डॉक्टर कहता है कि अब तुम लोगों को हमारे साथ जाना होगा, और यहाँ पे अभी हम रेड जोन लगा रहे हैं इतनी महामारी देखते हुए, इसलिए अब तुम लोगों को हमारे साथ सेफ जोन में चलना होगा, चलो अब हमारे साथ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीरियसली यार, इसने इतनी सी बात के लिए मेरे पे गन पॉइंट कर दी, क्या सच में महामारी इतनी खतरनाक है? तो ठीक है, सच में मुझे जाना ही होगा इनके साथ। लीन पीछे से कहती है कि डॉक्टर साहब हमें जाना ही होगा, नहीं तो ये हमें यहीं कहीं मार देंगे, पर भी हम भले ही इन्फेक्टेड ना हो, पर फिर भी हमें इनके साथ जाना होगा। और डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है। डॉक्टर साहब भी अपने मन में कहते हैं कि ठीक है, यानी अब मेरे पास और कुछ चारा भी नहीं रहा, मुझे इनके साथ जाना ही होगा, नहीं तो ये मुझे और लीन को दोनों को मार देंगे। मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे लीन की फिक्र है, ये अभी बच्ची है। तो फिर हमें क्वारंटाइन सेंटर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद फिर वो लोग, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे हीरो और हमारे लीन को, उन दोनों को अंदर लेके जा रहे होते हैं। वो लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि गांव के सभी लोग यहाँ बैठे होते हैं और इन सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तभी लीन के ग्रैंडपा लीन के पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी पोती, तुम लोग ठीक हो ना? तभी लीन के ग्रैंडपा लीन को देखते हैं, वो कहते हैं लीन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम डॉक्टर साहब को लेके कहीं दूर चली जाओ, पर तुम क्यों नहीं गई? तभी लीन कहती है ग्रैंडपा मैं जा रही थी, पर लेकिन सामने से ये लोग आ गए, उन्होंने मुझे और डॉक्टर साहब को यहाँ लेके आ गए। अभी पीछे से एक गांव वाला बंदा आता है, वो कहता है बूढ़े आदमी लीन, हम सभी लोगों को यहाँ पे 24 घंटे से बिठा के रखा है, अब हम लोग क्या करें, हमें बताओ। फिर लीन के ग्रैंडपा लीन से कहते हैं लीन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? फिर लीन कहती है ग्रैंडपा आप फिक्र मत कीजिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा, हमारे साथ डॉक्टर साहब है। फिर हमें हमारे हीरो डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है, जो खिड़की के बाहर कुछ देख रहे होते हैं। फिर डॉक्टर्स, तभी हमारे हीरो डॉक्टर साहब उन सभी डॉक्टर्स को देखते हैं, वो कहते हैं आखिरकार ये लोग कर क्या रहे, ये बहुत अजीब है, पर आखिरकार क्या सच में ये उस बीमारी का इलाज ढूंढ लेंगे?
तो साहब अपने मन में सोचते हैं कि मुझे याद है पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है उसे सर्दी जुकाम सर दर्द ये सब होता है और इसलिए उसे अलग रखा जाता है, उसे क्वारंटाइन किया जाता है। पर इन लोगों ने तो हम सबको एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया। आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं? भी हमारे डॉक्टर साहब लीन से कहते हैं कि लीन मैं तो बाहर जाके आता हूँ ताज़ी हवा खाने के लिए, तब तक के लिए तुम यहीं रुको। फिर जब लीन दौड़ती हुई हमारे डॉक्टर साहब के पास आती है, वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। लीन कहती है कि अगर तुम बाहर गए और अगर उन लोगों ने तुम्हें पॉजिटिव समझ लिया तो फिर हमारा क्या होगा, तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा। लीन के ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ ब्रदर, मेरी बेटी एकदम सही कह रही है, प्लीज तुम मत जाओ, हमारे हमारे साथ यहीं रहो। अभी हमारे डॉक्टर साहब एकदम शौक से एकदम आत्मविश्वास से कहते हैं कि नहीं आप लोग यहीं रुकिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस बात हो जाए ताज़ी हवा खाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे डॉक्टर साहब बाहर इधर उधर ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो बगीचे में घूम रहे हैं। वो अभी उनके पास एक डॉक्टर आता है, वो कहता है ओए ओए रुक जा गांव के लौंडे, तू कहाँ जा रहा है, तुझे पता नहीं है यहाँ बाहर बीमारी फैल रही है, बिना मास्क के तू चल रहा है, ना 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 अंदर चल बाबू अंदर चलो। अभी हमारे डॉक्टर साहब एकदम शौक से कहते हैं मैं तो बस बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए आया था। और ये सुनने के बाद उस डॉक्टर को गुस्सा आता है, क्या सिर्फ ताज़ी हवा, क्या ये भूल गया इतनी बड़ी महामारी फैल रही है और ये सिर्फ ताज़ी हवा खाने के लिए आया, वो भी बिना मास्क के। हमारे डॉक्टर साहब अपने मन में सोचते हैं आखिरकार इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इससे मुझे चाहिए क्या, ये मुझसे क्या चाहता है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं बस मैं ऐसा ठीक हूँ, मैं तो बस ऐसे बाहर घूम रहा था, बाहर का लुक देख रहा था कैसा है सब कुछ। अभी वो डॉक्टर कुछ ज्यादा ही बोल जाता है, वो कहता है कि तू 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 सिर्फ एक गांव का लौंडा है जिसे कुछ नहीं पता, मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ जिसने एमबीबीएस किया है, तू क्या जानता है इस बीमारी के बारे में। सुनने के बाद वो कहते क्या तूने मुझे गांव का लौंडा समझा, तू आखिर तुझे मेरी हेल्थ की चिंता इतनी क्यों है, मुझे भी अपनी हेल्थ की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, ये मेरा स्वास्थ्य है, मैं अपना स्वास्थ्य खुद संभालूंगा, तुझे इससे कोई मतलब नहीं, तू होता कौन है ये पूछने वाला। इतनी खतरनाक बेइज्जती देखने के बाद उस बंदे को और जोर से गुस्सा आने लगता है, उसका पारा सातवें आसमान पे होता है। वो कहता है तुझे मैं मार के रख दूंगा यहीं। वो कहता है तू ऐसे नहीं मानने वाला, मैं अभी सिक्योरिटी बुलाता हूँ। वो कहता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ हो, इस बंदे को यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा, जल्दी आओ। और ये सुनने के बाद हमारे हीरो डॉक्टर साहब कहते हैं क्या सिक्योरिटी। अभी हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं तुझे आखिर क्या मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं तेरा क्या कोई लेके भागा हूँ क्या, मैं तेरा क्या काट के भागा हूँ। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है क्या तू तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने बोले, तू साले मैं तेरे को मार डालूंगा यहीं कहीं। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। इन दोनों की ऐसी लड़ाई देखते हुए वहाँ पे हेड डॉक्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मामले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। 1K हो चुके हैं, अब 5